जब हम बीमार होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद होती है हॉस्पिटल। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही भगवान की जगह बाजार बन जाए। आज हम बात करेंगे उस करप्शन पे जिस करप्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम बात कर रहे हैं उस करप्शन के बारे में जो आपके सेहत के साथ साथ आपके जेब को भी लूट रही है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक रोहन नाम का लड़का है जो अपनी मां को लेकर के हॉस्पिटल में पिछले 1 महीनों से एडमिट है। जब वो डॉक्टर के केबिन में जाता है तो डॉक्टर साहब के सामने वो अपने माँ के जांच की रिपोर्ट को रखते हुए बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ को पिछले कई दिनों से काफ़ी आराम महसूस हो रहा है, लेकिन आपने पिछले 1 महीनों में 15 जांच लिख दी। आखिर इनकी क्या ज़रूरत है। डॉक्टर साहब फाइल घुमाते हुए बोलते हैं कि रोहन जी देखिए, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और हम हॉस्पिटल के ऊपर कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और आपको ये टेस्ट करवाना ही होगा। और आप ज़्यादा सोचिए मत, जाइए बस आप टेस्ट करा करके लेकर के आइए। डॉक्टर साहब ये भी बोलते हैं, ये देखिए आपकी मम्मी का सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट, इसकी तुरंत ज़रूरत है और आप इसको लेकर के आइए। रोहन गुस्से में बोलता है कि सीटी स्कैन पिछले महीने भी हुआ था तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है। असलियत यह है कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में और उस टेस्ट के बीच में एक कमीशन की डील होती है। जितना ज़्यादा टेस्ट उतना ज़्यादा कमीशन। सच्चाई तो यह है कि बीमारी एक बहाना है, असल मकसद उस हॉस्पिटल का आपके जेब को लूटना और आपके जेब को खाली करना होता है। रोहन बिलिंग काउंटर पे पहुंचता है और नर्स से बोलता है कि मेरी माँ को कल आईसीयू से निकाल करके जनरल वार्ड में शिफ्ट करने वाले थे, क्योंकि उनका बुखार अब काफ़ी दिनों से ठीक चल रहा है, लेकिन अभी तक उनको आईसीयू में क्यों रखा गया है। इस पे नर्स कहती है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी आपके माँ का ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, इसलिए आपके माँ को आईसीयू में रखा गया है। अब आईसीयू के दिन का चार्ज जो बेड का है वो 15,000 रुपये है। इसके अलावा स्टैंड बॉय चार्ज भी लगेगा, भले उसका इस्तेमाल ना हुआ हो। रोहन इस पे गुस्से में बोलता है कि जब मेरी माँ को सांस लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है तो वेंटिलेटर स्टैंड बॉय चार्ज किस चीज़ के लिए लग रहा है। ये तो पूरी तरीके से गलत है। हॉस्पिटल करप्शन का यह सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट है। और मरीज को जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के लायक होने पर भी उसको आईसीयू और एचडीयू में रखना ताकि बड़ा चार्ज वसूला जा सके, ये हॉस्पिटल का सबसे बड़ा करप्शन का दूसरा पॉइंट माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हम करें क्या। सबसे पहला, आप जब भी बिलिंग कराने जाते हैं तो एक एक एंट्री को ध्यान से देखें। दूसरा, कभी भी जब कोई बड़ा इलाज होने जाता है तो हमेशा बाहर के दूसरे डॉक्टर से सलाह लें कि क्या ये जरूरी है। हॉस्पिटल के हर बिल और हर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपने पास में रखें। याद रखें, आप एक मरीज हैं, कोई ग्राहक नहीं। जब आप हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको सिर्फ वही इलाज कराया जाए, सिर्फ वही टेस्ट करवाया जाए जो कि उस जगह